हाय एवरीवन। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट एक डबल बॉटम सा बना रहा है और अगर अपने लोस को नहीं तोड़ता है 23,800 वगैरह को तो बियरिश रहने की प्रोबेबिलिटी कम है, थोड़ी अपसाइड ही निकलेगा। अब मार्केट आज गैप अप ही करके खुल गया और उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चलता रहा। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया पर कंसोलिडेट ऊपर की साइड में ही किया है मार्केट ने। अभी अगर हम 13th के लिए डेटा देख लेते हैं किस तरीके का आया है, तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस और बियरिश हुई हैं पिछले दिन से, आप देख रहे हो। यहाँ पे इन लोगों ने 6,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग ज़्यादा करी है 6,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट से निकले हैं और कॉल बाइंग और भी ज़्यादा क्लोज़ करी है, ठीक है? तो बायस जो है वो अपना नेगेटिव लेके जा रहे हैं ये लोग कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी 8,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,691 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 1596 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 21 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2278 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 2847 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि इनका डेटा ना बुलिश हो रहा है धीरे धीरे। मतलब है तो ओवरऑल तो डेटा बियरिश है, बट धीरे धीरे शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं हमें यहाँ पे। ऑप्शंस में 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकल रहे हैं। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशंस अपनी क्लोज कर रहे हैं और कॉल बाइंग की पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग में है तो बायस पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। प्लस फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो बायस अपना थोड़ा अपसाइड का लेके चल रहे हैं, ये बुलिश होके जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका डेटा भी बुलिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय में है, बट कॉल शॉर्ट से ये भी निकले हैं और कॉल बाइंग इन्होंने ऐड करी है, ठीक है? 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर हैं, प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर बैठे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली बायस थोड़ा अपसाइड का ज़्यादा है इनका, क्योंकि ओवरऑल डेटा भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। प्लस आज भी फ्यूचर्स में इन्होंने 683 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 19 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज और प्रोज जो हैं वो बुलिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स जो हैं वो बियरिश होके जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.27 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने पोजीशंस बहुत ही नेग्लिजिबल बनाई है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस है नहीं। एक हमें 24,300 के आसपास पे पोजीशंस दिख रही हैं ठीक ठाक कॉल राइटर्स की बनती हुई। तो यहाँ पे मंडे के लिए आपके लिए ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी कि यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट में पुट राइटर्स मतलब धीरे-धीरे करके ऊपर की साइड में आ रहे हैं, तो सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे इसे। अदरवाइज़ अगर चेंज इन ओआई नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। मेन हमें आज ये दिख रहा है कि 24,150 200 वाले लेवल पे पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है और हमें दिख भी रहा है कि एफआईआईज़ और प्रोज़ ने पुट राइटिंग करी है, तो मोस्टली उनकी ही राइटिंग यहाँ पे होगी और बाइंग जो होगी यहाँ पे वो होगी रिटेलर्स वगैरह की, राइट? इसके ऊपर कॉल राइटर्स की पोजीशंस देखते हैं, तो देखिए मेन पोजीशंस जो हैं वो 24,300 वाले लेवल पे हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे चेंज इन हुआ भी ठीक-ठाक ऐड हुआ है। तो अगर मार्केट कहीं गैप अप करके खुलेगा ना, तो 300 वाला ज़ोन एक क्रूशियल हो सकता है, जहाँ से मार्केट ये डिसाइड करेगा कि उसे फर्दर नीचे जाना है या अप साइड पे जाना है, ठीक है? तो इस वाले लेवल पे जाके आप गैप अप करके ही सीधा इस वाले लेवल के आस-पास खोल देंगे तो देखिए प्रॉब्लम है। बट अगर फ्लैट खुल के मार्केट आज के अपने हाईज़ को ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ तक की एक अपॉर्च्युनिटी बन पाएगी। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने वही आपको डबल बॉटम बताया था मार्केट के अंदर बन रहा है। अब मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में चलता तो सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनती, बट इसमें तो जो लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे सिर्फ उन्हीं का ही फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप करके खुला और हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था ये 24,185 का। मार्केट इसी लेवल के आसपास जाके अभी हॉवर कर रहा है।
अगर मार्केट को बियरिश वगैरह होना होगा ना, तो वो क्योंकि मैंने आपको बताया 24,300 पे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो इधर की साइड से ही मार्केट को रिजेक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब कोई बहुत बड़ा गैप अप करके अगर मार्केट खुल जाता है, सपोज़ कीजिए यहाँ कहीं इन लेवल्स के आस-पास खुल जाता है, ठीक है? अभी अगर हम करंटली देख लेते हैं तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, गिफ्ट निफ्टी 225 पे ही है, फ्लैट है, ठीक है? 15 पॉइंट डाउन ही है बल्कि। बट अगर इन केस यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है ना मार्केट, तो उस केस में क्या करेगा मार्केट, थोड़ा नीचे आके ना फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर छोटा-मोटा गैप अप इस वाले ज़ोन के आस-पास कहीं पे होता है, या फिर और भी छोटा-सा गैप अप होता है और इनिशियली मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तो इस ज़ोन पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, बिकॉज़ 24,300 पे हमें राइटर्स दिख रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखना है। अब देखिए, बहुत लोग बोलते रहते हैं ट्रेडिंग टेक वेबसाइट बंद हो गई है, उस पे ग्राफ नहीं आता, तो ये ग्राफ आप खुद भी बना सकते हो। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था बीच में एक बारी कि सेंसिबल पे ये ग्राफ दिखता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यूट्यूब अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए कि ये एक्सेल कैसे बनती है रिट्रीव करने के लिए डेटा की। तो आप किसी वेबसाइट जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिलता हो, आप वहाँ से उस डेटा को एक्सेल में रिट्रीव कर लीजिए और रिट्रीव करने के बाद में उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। और बाकी किसी को और भी ऑप्शंस पता हो जहाँ पे ये कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ दिख जाता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। मैंने तो अपनी ही एक्सेल शीट बनाई हुई है, और वो बहुत टाइम, जब मैंने ट्रेडिंग टिक का वीडियो बनाया था उससे पहले से ही बनाई हुई है। तो उसी एक्सेल शीट में मुझे तो ग्राफ वगैरह दिख जाता है वो वाला। और अगर कोई ये एक्सेल शीट्स या फिर मेरे रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो लेने में इंटरेस्टेड हो, तो टेलीग्राम चैनल प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहीं से जाके जॉइन कीजिएगा, किसी फेक चैनल को मत जॉइन कीजिएगा। मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने कोई फेक चैनल गलती से मेरे स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड के नाम से जॉइन भी किया हुआ है, तो एक बारी चेक कर लीजिएगा कि ऑथेंटिक है। तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको दोनों टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जॉइन कीजिएगा। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो उस इंटेंशन से मत जॉइन कीजिएगा। वो सिर्फ़ चैनल मैंने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि मैं ये रिकॉर्डेड अपने सेशंस की इन्फो दे सकूँ उसके ऊपर, एक्सेल शीट से रिलेटेड इन्फो, प्लस कब वीडियो आएगा, कब वीडियो नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड इन्फो ही डालता हूँ और कुछ नहीं। तो अगर मार्केट कोई छोटा-मोटा गैप अप करके खुलेगा, उस केस में तो देखिए इस लेवल के आस-पास जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। ये ज़ोन पूरा आपका, आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 300 से 320 का एक ज़ोन है ये, ठीक है? अगर मार्केट 50-60 पॉइंट ही गैप अप करके खुलता है, तो इस ज़ोन से रेजिस्टेंस ले सकता है। ऑलमोस्ट 300-320 के आसपास का जो ये ज़ोन है। अगर 320 वगैरह के भी ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है ना और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स अपने 24,385 के रखेंगे पहले, दूसरे टारगेट्स हमारे 24,456 के रहेंगे। बिकॉज़ इस लेवल से ना यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ भी आ सकता है और फिर 1-2 दिन यहीं इधर ही ज़ोन के अंदर की यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे जो ये गैप छोड़ा हुआ है मार्केट इसको एक बारी फिल करे, फिर अगले दिन मार्केट यहीं कहीं पे टाइम वेस्ट कर दे और उसके बाद में फिर मोमेंटम आए एक्सपायरी के बाद में। ठीक है? तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े गैप अप के साथ में खुल जाएगा मार्केट, तो 10 साढ़े 10 का वेट कीजिए, उसके बाद में कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा मार्केट के अंदर। फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें हाई के ऊपर मिलती है, तो उस केस में हम अपने टारगेट 24,275 तक के रख सकते हैं। 275 नहीं तो 300 भी आप कर सकते हो, बट सेफर साइड पे होने के लिए 275 का लेवल ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मार्केट सपोज़ कीजिए ये कुछ करता ही नहीं है, मार्केट ना फ्लैट खुल जाता है या छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुल जाता है, तो फिर ना मार्केट क्या करेगा, टारगेट कोशिश ये हो सकती है कि इस वाले गैप पे आए, ठीक है? तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन खुलता है, तो इस हाई का आप ऐसे लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। टारगेट 24,119 तक के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद का जो लेवल निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे, व्हिच इज़ 24,050। क्योंकि देखिए हमने ऑप्शन चेन में अभी देखा 24, 150, 200 के आसपास पुट राइटर्स वगैरह बैठे हुए हैं। इधर के नीचे आएगा तो उनके एसएल तो ट्रिगर करेगा ही। तो हो सकता है एक मूव फटाफट से इधर की साइड में दे दे और उसके नीचे 24,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट? तो वो मार्केट को इस वाले एरिया के आसपास आने के बाद में ना थोड़ा अपसाइड ले जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए फ्लैट खुल के इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग की यहाँ तक की ही बनेगी, 24,119 तक की। और उसके नीचे का लेवल एक है 24,050 का। सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर वही मैंने आपको बताया, डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया यहाँ से।
अब अगर अपने इन वाले हाइज़ को तोड़ता है मार्केट, ठीक है? तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए 77,853 के आसपास तक के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे ये गैप आ जाता है, तो इस लेवल पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो टारगेट यहीं तक के रखेंगे। गैप अप करके इधर की साइड में ही कहीं पे खुल जाएगा या फिर गैप अप करके बड़ा इधर की साइड में कहीं पे खुल जाएगा, तो 10 साढ़े 10 का वेट करके कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं इस गैप के लिए। ये गैप का लेवल क्या है? 77,300, है ना? मैं मार्क ही कर दूँ अगर इस लेवल को एक बारी। तो ये है 77,320 का लेवल, ठीक है? यहाँ तक को अगर फ्लैट या छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे देखेंगे इस लेवल का स्ट्रिक्ट एसएल रख के। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है बट 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो भी हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे दोनों के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और टारगेट गैप को ही करेंगे। फर्दर इस लेवल के नीचे का जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका इधर की साइड में निकल के आता है। ये लेवल है 77,100 का। तो ये 2 लेवल मार्क करके रखिएगा, 77,320 और 100। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको यही बताया था। देखिए बैंक निफ्टी में तब भी ये लग रहा था कि मार्केट एक बार को अगर नीचे आ जाएगा तो हम अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, बट गैप अप करके ही खुल गया मार्केट और सीधा पहला जो हमारा लेवल था उसके ऊपर तो पहले ही निकल गया 15 मिनट की कैंडल में। उसके बाद का लेवल मैंने आपको ये वाले ज़ोन का बताया था, राइट? कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से, फिर इसके ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। तो अभी एग्ज़ैक्टली इसी लेवल पे जाके मार्केट ने विक बनाई है ना? इस लेवल को हिट कर दिया मार्केट ने जाके। तो इसके अंदर भी सिमिलर ही केस है, मार्केट फ्लैट खुलेगा, छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है ना, तो ये 58,300 तक का जो है ये रेजिस्टेंस ज़ोन ही है मार्केट के लिए। यहाँ से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी 58,300 के ऊपर, तब तक कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी नहीं देखेंगे। अगर इसके नीचे ही 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 57,800 का, ठीक है? इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर ये जो गैप है व्हिच इज़ 57,600 का, ये 2 लेवल हैं नीचे के। फ्लैट खुलता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, छोटा-मोटा गैप डाउन खुलता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट ये, दूसरे टारगेट ये गैप के। 57,800, 57,579 का लेवल है ये। इस लेवल 300 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देखना है, 58,500 के पहले टारगेट रखेंगे। 58,500 के ऊपर भी क्लोज़ कर देता है अगर मार्केट, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट अपने नेक्स्ट रहेंगे 58,839 के। बाकी अभी तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही चल रहा है, बट अगर कोई रात में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है मार्केट के अंदर, तो संडे के दिन मैं लेवल्स का वीडियो दोबारा से बना दूँगा। और रिकॉर्डेड सेशंस पे करंटली डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अगर किसी को चेकआउट करना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉल्स या टिप्स के लिए मत जॉइन कीजिएगा, कोई कॉल्स या टिप्स नहीं देता हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।